हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों की सियासी गतिविधियां भी तेज हो चुकी हैं। बीजेपी भी मिशन रिपीट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत के समालखा में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। रैली में मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणा की। 1,80,000 की वार्षिक आय तक के परिवार के लिए घोषणा की गई। अब निजी और सरकारी कॉलेज में लड़कियों की शिक्षा फ्री होगी। जो भी फीस होगी वो हरियाणा सरकार की ओर से वहन की जाएगी। समालखा नगर पालिका को अपग्रेड किया गया। नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा दिया गया। सीएचसी को अपग्रेड कर 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। अस्पताल से सब डिविजनल कार्यालय तक सीधे रास्ते का निर्माण होगा। बस स्टैंड के पास अंडरपास की घोषणा को मंजूरी मिली। समालखा नारायण फाटक पर अंडरपास को मंजूरी दी गई। 2 करोड़ की लागत से अंडरपास का निर्माण होगा। बपौली गांव में 1 करोड़ 25 लाख की लागत से सब्जी मंडी का निर्माण किया जाएगा। मार्केटिंग बोर्ड की 9 सड़कों के लिए 8.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। साथ ही रविदास समाज और कश्यप समाज के भवनों के लिए 11 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। गन्नौर में 500 एकड़ में 5,600 करोड़ की लागत से फल सब्जियां मंडी तैयार हो रही है। पहला एक विषय जो समालखा जब भी मैं आता हूं कई वर्षों से चल रहा है कि समालखा को नगर पालिका की बजाय नगर परिषद बना दिया जाए, तो आज समालखा शहर को नगर परिषद बनाने का दर्जा दिया जाए। सेक्टर्स के बारे में लिखा गया कि यहाँ 2 सेक्टर चाहिए। जैसा मैंने HSIDC में कहा है, हम जमीन लेकर के 100 एकड़ के एक सेक्टर अर्थात 200 एकड़ जमीन, लेकिन किसान अपने इलाके में जिस भी गांव में देने के लिए तैयार हों। किसानों को एक ही लाभ है कि जहां सेक्टर जाएंगे, जहां HSID की फैक्ट्री जाएगी, वहां रोजगार बढ़ेगा और उस इलाके में उसकी प्रगति के नाते से उस गांव के अंदर और भी जो लाभ होने वो सब होंगे। जमीनों के रेट और बढ़ेंगे, लोग वहां जाएंगे, रोजगार मिलेंगे। इस नाते से अपने अपने इलाके में इस काम को करने के लिए आप लोग होड़ लगाएं, इसी में से ज्यादा लाभ मिले। समालखा का जो CHC है 50 बेड की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसको अपग्रेड करके 100 बेड का हॉस्पिटल और ये करने की घोषणा करता हूं। साथ ही ये जो हॉस्पिटल है वहां से लेकर के लघु सचिवालय, यहां पहुंचने के लिए सड़क जो है बाहर से घूम करके आती है, तो हॉस्पिटल से लघु सचिवालय का ये सीधा रास्ता बनाया जाएगा, लगभग 1 किलोमीटर होगा, ताकि आपको उसकी सुविधा मिले। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांव थेराना स्थित ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक स्थल भी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने निजी कोष से 21 लाख रुपए दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच से ज्ञान सरोवर ब्रह्म कुमारी के योगदान के बारे में बात की और संबोधन के बाद नशा मुक्ति अभियान को लेकर एक बस को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे हरियाणा में ज्ञान सरोवर ब्रह्म कुमारी के इस नशे के खिलाफ अभियान की खूब सराहना की है। बहुत ही ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारा ब्रह्म कुमारी मिशन ने जो हरियाणा में आज की आवश्यकता के हिसाब से नशा मुक्ति अभियान में जो आज से शुरुआत की है, मैं इसकी सराहना करता हूं, इनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हमने हरियाणा में सभी संस्थाओं को, चाहे वो सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, धार्मिक हैं, और सरकार भी अपने तरीके से इस काम में लगी है। सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो ये जो नासूर है नशे का, इसको युवाओं में अंदर जाने से युवाओं को इसकी तरफ जो एक लालच बना है, एक कदम आगे बढ़ा है, उसको रोकने में हम सफल होंगे, युवाओं का जीवन सफल होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि नशे की सप्लाई चेन को लगातार तोड़ने की जरूरत है। सरकार इस कार्य को कर रही है। नशा तस्कर समाज और राष्ट्र विरोध गतिविधियों में शामिल रहता है। सूर्य समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।